हेलो एवरीवन, देखिए अब वेक्टर में हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। देखो डायरेक्शन हमने एक तो पढ़ी है कैसे आई जे और के की फॉर्म में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन आपको किस फॉर्म में दे सकता है, वो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में। जैसे जैसे मान लो आपको सभी को पता है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, और ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है हमारा वेस्ट। ये डायरेक्शंस पता है आपको या नहीं पता, बताओ। ये होती हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होता है ये। तो जैसे कि रजिस्टर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने इसको नॉर्थ की तरफ ही कर दिया, जो एक्चुअल में नॉर्थ है, और साउथ है, और जो ईस्ट है, और जो ये वेस्ट है। ऐसे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसको मैं ऐसा नहीं करके देख सकता कि ये इस तरीके से है, ये वर्टिकल प्लेन में, ऐसे कि मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वाला वेस्ट है। ठीक है, एक्चुअल में कैसा होता है, ये ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ना कि ऐसे वर्टिकल प्लेन में। समझ रहे हो, जब बोर्ड वगैरह पे बनाते हैं हम इसको, ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं ये नॉर्थ ऊपर आसमान में कहाँ जा रहा है। नहीं, ये एक्चुअली में आसमान में नहीं जा रहा। इसको आप ऐसे ना सोच के कैसे सोचो, ऐसे सोचो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रजिस्टर में तो आपको नॉर्मली समझ में आता है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। तो अब जैसे आपसे कोई कहे कि मान लो अमन इज़ रनिंग 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप नॉर्मली बता सकते हो हाँ जी, ये वाले नॉर्थ में ये 5 मीटर पर सेकेंड से कौन जा रहा है, अमन जा रहा है। ठीक है, बता दिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि अमन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप देखो कैसे बनाओगे वो वेक्टर। देखो ज़रा यहाँ पर, ये इस तरीके से आप बनाओ पहले तो यहाँ पर ये, ठीक, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, और ये वेस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्ट होती है इन दोनों के बिल्कुल मिड में, ये हो गई हमारी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कितनी बात क्लियर है। अब ये एंगल यहाँ पर ये कितने होते हैं, 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो सब आपको पता ही है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, नॉर्थ और ईस्ट को, ईस्ट के बिल्कुल मिड में, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा 90 है। ऐसी कोई आपको कह दे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ और ईस्ट इसके मिड में, इस तरीके से, तो ये कौन सा होगा हमारा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। कितनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये भी एंगल कितना है, 45 डिग्री बनेगा, बिकॉज ये 90 है पूरा, तो इसका मिड क्या होगा, 45 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, ऐसी कोई आपको कह दे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ और वेस्ट के बीच में बना दो आप यहाँ पर इस तरीके से, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये भी 45 डिग्री बना दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं यहाँ पर एंगल बना दो, अब 45 डिग्री वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, इधर भी ये 45 डिग्री है, इधर भी 45 डिग्री है। समझ रहे हो, एंगल कुछ और अगर आएगा ना, 40 मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन ना देके वो आपको कहे कि 30 डिग्री जाओ जी नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, तब मैं बताता हूँ कि कैसे हम उसको सोचते हैं एंगल बनाने का। लेकिन अभी जो 45 डिग्री है तो नॉर्मली आपके मैंने इस वाले से बना दिए। ठीक है, ये वाले इससे बना दिए। और ये देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करेगा वो, तो ये नॉर्थ वेस्ट के मिड में जाएगा। ये हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कितनी बात क्लियर है। ये एंगल इसके साथ बना दो, ये वाला कितना बन रहा है ये हमारे पास, ये 45 डिग्री। क्लियर है, इसके साथ बनाना है, इसके साथ बना लो, इसके साथ बनाना है, चाहे इसके साथ बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कहीं भी बना लो ये 45 डिग्री, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। समझ रहे हो, क्योंकि ये नॉर्थ से भी हमारा 45 डिग्री और वेस्ट से भी 45 डिग्री बनेगा इधर, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। कितनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, बता दो ज़रा जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है जी, क्लियर है। अब जैसे मैंने कहा, ये तो चलो डायरेक्शन इस तरीके से बता दी हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली। ठीक है, आई जे के की वाली तो याद है ना आपको, कैसे बनाई थी हमने, याद है कुछ या नहीं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे मान लो इस तरीके से, मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है, ऐसे समझ लो ये एक, या क्यूबॉइड है ये, ठीक है, क्यूबॉइड है, ऐसे समझ लो ये एक क्यूबॉइड है। वैसे ही एक रिवाइज आपको करा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी एक्स हो गई एक्सिस, ये वाली हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये वाली हमारी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, क्लियर। मैं आपको क्या 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 बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली मान लो इसकी लेंथ हो गई 2 मीटर की, ये वाई वाली हो गई 3 मीटर की, और जेड वाली होगी मान लो 4 मीटर की। अब मैं आपको इसमें कहूँ कि पोजीशन ये वाली, इसका वेक्टर बताओ आप। ठीक है, तो इसका वेक्टर कैसे बनेगा आपको पता है, ये 2 इधर गए, 3 इधर गए, और 4 इधर आए, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप, ऐसे ही लिखेंगे या नहीं। ये वाला वेक्टर जो बनेगा हमारे पास, तो ये बेसिकली ऐसे बन जाता है, अगर आपको ध्यान में हो, ये एक्स और ये वाई, और मान लो ये z मैंने ऐसे बना दिया डॉट से, यहाँ पर बताया था इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, और मान लो ये यहाँ पर अगर हम बना रहे हैं, इसमें कोई इस तरीके से बना दिया ये हमने। ठीक है, एक्चुअल में ये है कहाँ पर, यहाँ ऊपर होगा कहीं पेज पर, लेकिन बनाने का ढंग मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम बनाते हैं, और इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, किसी की भी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी पहले भी। तो ये तो था आई जे के की फॉर्म में, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे कैप
डायरेक्शन बताता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप किसके लॉन्ग बताता है हमारा जेड के एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई कि इस तरीके से हम पोजीशन का पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ दियो हमें, तो हम पता कर सकते हैं कि कहाँ है। दूसरा मैंने कहा डायरेक्शन से, कोई कहते नॉर्थ में चले तो हाँ जी नॉर्थ का हमें पता है, कोई कहते नॉर्थ ईस्ट में चले, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी वेक्टर फॉर्म हमें पता चल गई, डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसी में ही आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एंगल्स की फॉर्म में दिया जाए, मतलब कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे आपको बोल दिया जाए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बनाओ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो देखो जरा कैसे बनती है। देखो सिंपल सी कहानी है, ठीक है, लेकिन बड़ी काम आएगी आपके। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया हमारा, और ये हो गया वेस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट है, देखो कैसे बनता है ये, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, 30 डिग्री नॉर्थ में बनाओ एंगल, कहाँ से, ईस्ट से, ये मतलब है इसका। 30 डिग्री नॉर्थ में घुमाओ एंगल, कहाँ से, ईस्ट से। तो मतलब अब हमें पता है इसका मिड बिल्कुल 45 डिग्री होता है, तो यानी 45 डिग्री से इधर ही बनाऊंगा ये, क्योंकि ईस्ट से घुमाना हमें 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इस तरीके से हम घुमा सकते हैं इसको, इस तरीके से। ये रहा 30 डिग्री, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब क्या मतलब हुआ इसका, कि 30 डिग्री आप घूमे हो नॉर्थ की तरफ, कहाँ से, ईस्ट से। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। अब अगर आपसे कहूँ मैं 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, पहले बात समझो, 20 डिग्री घूमना है कहाँ पर, साउथ में, कहाँ से, वेस्ट से, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, और 20 डिग्री कह रहा हूँ, देखो ये मिड में तो 45 डिग्री होता है, तो वेस्ट से हमें तो घूमना है कितना, 20 डिग्री, तो ये इसके पास ही बनेगा एंगल इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास 20 डिग्री, और क्या बोल देंगे हम इसको, बताओ, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मतलब क्या हुआ इसका, बताओ, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री घूमे हम साउथ की तरफ, लेकिन कहाँ से, वेस्ट से घूमे, क्लियर। अब मान लो ये एंगल कितना बचा, अगर ये पूरा 90 है और ये 30 है, तो ये कितना बचा यहाँ पर, 60 डिग्री। तो मैं इसको, इसी चीज़ को मैं किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या बोलूँगा इसको, बताओ मैं, 60 डिग्री। अब ये हम 60 डिग्री कहाँ से घूमे हैं, नॉर्थ से घूमे, कहाँ पर घूमे, ईस्ट पे, तो ईस्ट की तरफ घूमे ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पढ़ लो जरा, देखो 60 डिग्री ईस्ट में घूमे, कहाँ से, नॉर्थ से, और ये क्या है, 30 डिग्री घूमे हम नॉर्थ की तरफ, कहाँ से, ईस्ट से। सिमिलरली ये वाला बताओ जरा आप, क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या ये 70 डिग्री होगा, क्या इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री, देखो कहाँ घूमे हम, वेस्ट की तरफ, कहाँ से, साउथ से, तो मैं क्या लिखूंगा, 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या समझ में आ रही है बात, कैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, अच्छा बताओ इसमें 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ की डायरेक्शन है, तो बताओ कैसे बनेगा वो वेक्टर, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 40 डिग्री घूमे हम ईस्ट में, कहाँ से, साउथ से। तो मैं देखो, एक तो मिड में तो ये 45 डिग्री होता है हर जगह, तो 40 डिग्री घूमना है मुझे, तो 45 तो ये बनता है, तो 40 थोड़ा अंदर कोई बनेगा, ऐसे बन जाएगा, तो ये कितना बन रहा है, 40 डिग्री। तो मैं इसको, ये 40 डिग्री है, क्या लिखूंगा इसको, 40 डिग्री कहाँ घूमे हैं हम, ईस्ट में, कहाँ से, साउथ से, तो 40 डिग्री ईस्ट में घूमे हैं, कहाँ से, साउथ से घूमे हैं, तो ये 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ हो गया। बताओ समझ में आई है बात या नहीं आई है, कोई दिक्कत, ईजी है ना। मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, वेक्टर को हमने एक तो आई जे के की फॉर्म में लिखा, ये तो मैंने पिछले आपको क्लास में बताई थी कहानी, है ना, इसको तो वहाँ पिछली क्लास में देखना आप, इस वाली को। यहाँ मैं बात क्या कर रहा हूँ कि मान लो साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में आपको कोई चीज़ बता दी जाए, तो आप कैसे वेक्टर बनाते हो या समझते हो इनको, आई बात समझ में। अब जैसे ये 40 डिग्री हो गया, तो बताओ ये कितना एंगल बचा यहाँ पर, ये 50 डिग्री बचा, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कहाँ से बन रहा है, ईस्ट से बन रहा है, किसकी तरफ बन रहा है, साउथ की तरफ बन रहा है, तो 50 डिग्री ये घुमा साउथ की तरफ ऑफ ईस्ट। बताओ कोई दिक्कत इसमें, 50 डिग्री क्या बोला हमने इसको, साउथ ऑफ ईस्ट बनाना, समझ में आया। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ठीक है, साथ साथ करते भी रहा करो। जैसे मैं आपको बोलूँ 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 10 डिग्री वेस्ट में घूमे कहाँ से, नॉर्थ से, है ना, तो ये ऐसा बनेगा, इसके पास को बनेगा, क्योंकि 10 डिग्री ही घूमे हैं, सिर्फ 10 डिग्री घूमे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 10 डिग्री वेस्ट में घूमे हैं, कहाँ से, नॉर्थ से। तो ये एंगल कितना बचा, ये 80 डिग्री बचा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, बताओ बताओ, कहाँ से चल रहा है ये एंगल, वेस्ट से, है ना, किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो 80 डिग्री है ये नॉर्थ की तरफ, कहाँ से, वेस्ट से, तो मैं क्या लिखूंगा, 80 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या इतनी बात समझ में आई है कैसे लिख रहे हैं हम, बिल्कुल ईजी है या नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, जरा आप बनाने की कोशिश करना उसको। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ कि अतुल इज़ रनिंग
मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अतुल इज़ रनिंग, मान लो कितना, विद स्पीड, बोल देते हैं हम विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन लिखे हम इसकी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बताओ इसको कैसे बनाएंगे हम। सिंपल, पहले तो आप डायरेक्शन बना लो ये वाली, ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर चलो, ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया हमें वेक्टर का, लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन ये दी हुई है, तो हम कहाँ बनाएंगे इसको। 30 डिग्री है ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ में घूमे हैं, कहाँ से, वेस्ट से घूमे हैं। 30 डिग्री देखो नॉर्थ में घूमे हैं वेस्ट से, तो वेस्ट से एंगल बनेगा, और 30 डिग्री है तो मतलब वेस्ट के पास से बनेगा, क्योंकि 45 डिग्री तो बिल्कुल बीच में होता है। तो इसके पास को ऐसा बना देंगे हम, ये है कितना आपके पास 30 डिग्री, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड का। तो ये देख लो, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन हो गई इसकी, 30 डिग्री है, नॉर्थ की तरफ घूमा है, और कहाँ से, वेस्ट से घूमा है, यही मतलब है, नॉर्थ की तरफ घूमा है, कहाँ से, वेस्ट से, और इतना मैग्नीट्यूड है इसका। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस तरीके से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ जी, कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, इसको करो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और आगे भी मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।